महाभारत ये रामायण जो पवित्र ग्रंथ है वो तो पवित्र भी नहीं बोलते और हमारी जुबानी ऐसी, हम तो पवित्र के बिना बात नहीं करते। ये जो पवित्र ग्रंथ है ये तो काल्पनिक कहानियां हैं। हमने कहा कैसे कैसे किसने देखी ये चीजें? तो हमने कहा आपका जो इतिहास बोलता है वो किसने देखा? आज वाले ने कहते वो तो लिखा है। किसने लिखा है? कहते जी विद्वान पढ़े लिखों ने लिखा है। हमने कहा उनके बाल बच्चे होते होंगे? कहते हाँ, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके बाल बच्चे परिवार भी थे। हमने कहा सुनो ये तो वो आदमी। कहते हाँ। तो जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ जितने भी हैं, चलो महाभारत ले लीजिए या रामायण ले लीजिए, जिन्होंने वो लिखे हैं उन्होंने सारी दुनिया त्याग के लिखे हैं, तो उनको झूठ बोलने में किस चीज का लालच था? इतिहास भी आदमी ने लिखा और ये भी आदमी ने, वो आदमी बाल बच्चों के लिए जीता था और जिन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ लिखे हैं वो समाज के लिए जीते थे। आप बड़े झूठे हो सकते, हमारे बड़े झूठे नहीं हो सकते। हम चैलेंज करते जो मर्जी साइंटिस्ट आ जाए हमसे बहस करके दिखा दे कि भाई हाँ हमारे धर्म झूठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये गलत बात है और हैरानी होती है। चंद किताबें पढ़ के अपने आप को महापुरुष समझने लग जाते हैं, साइंटिस्ट समझने लग जाते हैं और साइंस की एबीसीडी नहीं आती। धर्मों ने बहुत चीजें पहले बताई हैं, कुछ एक बातें। अब धर्मों में पवित्र वेदों में ये लिखा हुआ है कि सोना सबसे पहले यहां से मिला, हीरे जवाहरात मोती सबसे पहले जो मिले इस समुद्र के बिल्कुल नीचे से मिले। बड़े का 35 में पार हो जाता है, 50 बड़े का 25 में। तो इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये निशानियां जो आ रही हैं बड़ी डरावनी हैं, बड़ी घातक हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से दुआ प्रार्थना अरदास कि मालिक तू रोके, वरना आज ये गंदगी खाने से, ड्रग्स से, बुराई करने से आज का इंसान बाज नहीं आ रहा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हमारे प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों व सेवादारों, आप सबको सत्संग भंडारे की बहुत बहुत बधाइयाँ व आशीर्वाद। धन धन सत। सिकंदर जी, आज कार्यक्रम हुआ है 29 अप्रैल को, जो 29 अप्रैल को स्थापना दिवस था और उसके बाद आज 28 मई को पहला सत्संग हुआ है। क्या कुछ कार्यक्रम रहा आज का? देखिए, जो आज ये 28 मई को जो सत्संग भंडारे के रूप में साध संगत इसको मना रही है, जैसा कि पूज्य गुरु जी के पीछे चिट्ठी भी आई थी। आप सभी जानते हैं कि सन 1948 में साईं श्याम मस्ताना जी महाराज जी द्वारा डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की गई थी और जो पहला सत्संग पूज्य साईं श्याम मस्ताना जी महाराज जी द्वारा किया गया था वो मई के महीने में किया गया था। तो इसीलिए ये सारी साध संगत पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में इस महीने को सत्संग भंडारे के रूप में मना रही है। और जैसा कि हर भंडारा, हर अच्छा कार्य डेरा सच्चा सौदा में मानवता भलाई के कार्य करके किया जाता है, तो आज भी ये साध संगत भंडारा जो मना रही है मानवता भलाई के कार्यों को करके मना रही है, जिसमें आज पक्षियों के कसोरे बांटे जाएंगे और गरीब बच्चों को वस्त्र दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे और राशन भी वितरित किया जाएगा। इस तरह के कई मानवता भलाई के कार्य करके आज इस सत्संग भंडारे को मनाया जा रहा है। एक चिट्ठी भी जारी की गई है डेरा प्रमुख की ओर से, क्या कुछ संदेश आज उस चिट्ठी के माध्यम से दिया गया? पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी द्वारा हमेशा से ही मानवता भलाई के संदेश दिए गए हैं और आज भी इस चिट्ठी के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने साध संगत को वचनों पर रहते हुए अच्छे कार्य करने के निर्देश दिए हैं कि आपने मानवता भलाई के कार्यों को और भी तेजी से करते रहना है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। बरकाड़ी कांड में बाबा राम रहीम को राहत मिली है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। परसों माननीय हाई कोर्ट ने पूज्य गुरु जी को इस मामले के, बरगाड़ी मामले के अंदर बहुत बड़ी राहत दी है। इसका मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। जो स्टेट ऑफ पंजाब था उसने कुछ डॉक्यूमेंट सीबीआई के, जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की गई थी, उन डॉक्यूमेंट्स को छुपा कर रख लिया था क्योंकि वो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स की बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत था।
तो स्टेट ऑफ पंजाब ने उस डॉक्यूमेंट को छुपा लिया और जो झूठ का पुलिंदा स्टेट ऑफ पंजाब ने तैयार किया था वो माननीय कोर्ट के सामने रख दिया। तो उसी को लेकर हमने माननीय हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई थी पूज्य गुरुजी की तरफ से कि हमें वो डॉक्यूमेंट दिए जाएं जो कि स्टेट ऑफ पंजाब छुपा रही है। तो माननीय हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए पूज्य गुरुजी को वो सभी डॉक्यूमेंट्स अलाउ कर दिए और स्टेट ऑफ पंजाब को डायरेक्ट किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने वो सारे डॉक्यूमेंट हमें सौंपने हैं। फटकार आम आदमी पार्टी तिवारी जी, सरकार की ओर से जैसे गिरफ्तारी की गई उस मामले में और उसके बाद ट्वीट किया सीएम भगवंत मान ने, क्या आपको लगता है किस प्रकार की भावना इसमें आम आदमी पार्टी सरकार की लग रही है पंजाब में? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ज़रूर कहूंगा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूज्य गुरुजी को इस मामले में फंसाने की साजिश की जा रही है। पूज्य गुरुजी का बरगाड़ी मामले से और इस तरह की बेदबी करवाने में पूज्य गुरुजी का किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो पूज्य गुरुजी के खिलाफ रचा जा रहा है। पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई गई है। जी, बिल्कुल, क्योंकि स्टेट ऑफ पंजाब वहाँ कोर्ट में भी कोर्ट को गुमराह कर रहा था, बार बार यही कह रहा था कि हमने वो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, इनको सौंप दिए हैं और कोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन जब कोर्ट के अंदर हमने एप्लीकेशन कॉपी ब्रांच के अंदर लगाई वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो कॉपी ब्रांच से ये रिपोर्ट बनकर आई कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं वो स्टेट ऑफ पंजाब ने अभी हमें यहाँ रिकॉर्ड पर नहीं दिए हैं। तो उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के अंदर स्टेट ऑफ पंजाब की यही थी कि हमने दे दिए हैं। जब हमने सारा रिकॉर्ड माननीय हाई कोर्ट के आगे रखा तो हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी डॉक्यूमेंट्स इनको देंगे। ठीक है।